यदि किसी अपराधी को हाई कोर्ट फांसी की सज़ा दे दे तो क्या उस सज़ा को कोई रोक सकता है? बिल्कुल। यदि उस राज्य का सदस्य अधिकारी चाहे, बादशाह चाहे, तो उसकी सज़ा बदल सकता है, उसे बिल्कुल माफ़ भी कर सकता है। उसी प्रकार हमारे किए गए कर्मों के फल को भगवान चाहें तो भोगने से किसी को बिल्कुल बरी कर सकते हैं, क्योंकि सुनने में तो ऐसा ही आता है कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, परंतु इसके साथ अपवाद भी है। अवश्य ही भगवान का भक्त यह कतई नहीं चाहेगा कि उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाए। किसी दिन भगवत कृपा से यह बात हम समझ पाएंगे कि भगवान और भक्त का संबंध कितना मधुर होता है। हमारी कल्पना इस जगत को देखकर उसी आधार पर भगवान के विषय में निर्णय देती है, पर उसका यह निर्णय बिल्कुल गलत है। भगवान कितने दयालु हैं, यह बात तब तक हमारी धारणा में आ ही नहीं सकती जब तक वे कृपया करके स्वयं समझा ना दें। जिस दिन हम इस दया का, कृपा का अनुभव करेंगे, उस दिन हम मुग्ध हो जाएंगे। भगवान ने कहाँ से लाकर हम लोगों को कहाँ रखा है और कहाँ ले जा रहे हैं, यह बात अभी समझ में ना आने पर अगर विश्वास ना भी हो तो भी निरंतर ध्यान में रखने की चेष्टा करनी चाहिए कि हमारा किंचित भी अमंगल ना हुआ है और ना ही आगे होगा। किसी तर्क से इस बात को समझा नहीं जा सकता। बस अभी के लिए इस बात पर विश्वास करें और धीरे धीरे स्वयं हमारे हृदय में यह पक्का होता जाएगा और प्रकाशित भी होता जाएगा उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की दया से। इस संसार में हमारा जन्म लेना फिर मर जाना कृत्रिम है, बनावटी है, असली तो है ही नहीं। असल में तो हम अंश हैं उस अंशी के, हम संतान हैं उस परमात्मा के। परमात्मा का धाम ही हमारा असली घर है, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर नहीं आना पड़ता, दूसरी जगह हमें भटकना पड़ता है। एक बार अपने घर पहुँच जाएं तो यह भटकना बंद हो जाएगी। जिसकी हम संतान हैं, उस परमात्मा के घर के सिवाय दूसरी कोई ठहरने की जगह है ही नहीं। सोच के देखिए, दूसरों के घर में ठहरना कितना कठिन है। कौन टिकने देगा, कितने दिन टिकने देगा? पर अपने घर ठहरने में कोई कठिनता नहीं है। अपने घर कौन मना कर सकता है रहने के लिए? कैसे कर सकता है और क्यों ही करेगा? अपने घर में रहने का तो हमें हक है। बस हमें धारणा अपनी ऐसी बनानी है कि संसार में हम आए हैं, कुछ कर्तव्य कर्म करने हैं, उन्हें पूर्ण जिम्मेदारी से, गंभीरता से, ईमानदारी से करें। बस यहाँ मन ना लगाएं। अपने घर जाने के लिए दृढ़ निश्चय करें कि यहाँ तो हम सिर्फ ये जिम्मेवारियाँ निभाने आए हैं, हमें यहाँ रहना नहीं है। हमें तो अपने घर वापस जाना है, जैसे नौकरी के बाद घर लौटता है एक इंसान, या कहीं घूमने फिरने जाता है एक परिवार, तो लौटकर अपने घर को ही आता है। तो जब हम ऐसी धारणा बनाएंगे कि यह संसार हमारा घर नहीं है, तो फिर भगवान हमें अपने आप ले जाएंगे। अपनी संतान पर सबका स्नेह होता है। आप अपनी रुचि से यहाँ बैठे हैं तो भगवान क्या करें? भगवान हमें यहाँ पर यातना सहने के लिए इस संसार में बार बार भेजना नहीं चाहते, पर हमने तो मन ही यहाँ लगा लिया है। हमें ऐसा बोध होता है कि यहाँ कितना ही सुख आराम है, पर असल में यह भ्रम है, यह अपना घर नहीं है।
दूसरों के घर में कब तक बैठे रहेंगे। हमें यह बात समझ आ जानी चाहिए कि बहुत जन्मों के बाद बड़े पुण्य बल तथा भगवत कृपा से एक जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है। इंद्रियों के भोग तो बाकी योनियों में भी मिलते हैं, पर भगवत प्राप्ति का साधन तो केवल इसी शरीर में है। इसको पाकर भी जो मनुष्य विषय भोगों में ही फंसा रहता है, वह तो पशु से भी अधिक मूढ़ है। मानव जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है, विषय भोगों की प्राप्ति में नहीं। जो मनुष्य जीवन के असली लक्ष्य भगवान को भूलकर विषय भोगों की प्राप्ति और उनके भोगों में ही रचा पचा रहता है, वह अपने दुर्लभ अमूल्य जीवन को केवल व्यर्थ ही नहीं खो रहा, परंतु अमृत के बदले भयानक विष ले रहा है। मनुष्य जीवन मिला है तो बस अब सारी इंद्रियां श्री भगवान में लगा दें, अपने आप को भगवान के अर्पण कर दें। भगवान कहते हैं तू निश्चय मुझको ही प्राप्त होगा। और यदि कोई कहे समय कहाँ है, तो जो समय बचा है वह सारा समय प्रभु के समर्पण कर देना चाहिए। जो पहले का समय खराब गया उसे रहने दो। पहले का सारा समय संसारिक भोगों में चला गया, कोई बात नहीं, उसका कोई अब पछतावा नहीं। अब जो बचा है वह तो कम से कम सारा समय भजन स्मरण में लगाना चाहिए। वही जीव धन्य है जो बचा हुआ समय प्रभु के अर्पण कर दे, भगवान के भजन ध्यान में बिता दे। वही समय का महत्व जानता है। किसी संत ने कहा है, आए थे कछु लाभ को, खोए चले सब मूल, फिर जाओगे सेठ पास, पले पड़ेगी धूल। क्या फिर हमें मनुष्य शरीर मिलेगा? जब हम ठीक तरह से समय नहीं बिताएंगे तो आगे जाकर भगवान को क्या उत्तर देंगे? इसलिए बचा हुआ समय प्रभु को समर्पण कर दीजिए, भगवान के भजन ध्यान में लग जाइए। पाया परम पद हाथ से जात गई, सो गई अब राख रही को। हम सबको इस बात पर गौर करना चाहिए कि शरीर एक प्रकार का सामर्थ्य है जो हमें प्रभु ने दिया है। जैसे हमारे पास शरीर है तो थोड़ी गाय माता की, दीनहीन की सेवा कर सकते हैं। शरीर ना होता तो कैसे सेवा कर सकते थे? सूक्ष्म शरीर है तो सभी जीवों के प्रति सद्भाव रख सकते हैं, राग और द्वेष से बच सकते हैं। कारण शरीर है तो निर्विकल्प स्थिति में पहुंच सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। इस तरह से शरीरों के उपयोग से हम कुछ कर सकते हैं और करने का जो संबंध है वह इस लोक के साथ है। लोक की सेवा करो। संसार से इतना कुछ लिया है, संसार को लौटाओ। तो जब तक ये देह है, शरीर है, संसार रूपी वाटिका की सेवा सामग्री। शरीर अपने लिए नहीं है। हम सबसे बड़ी भूल यही करते हैं कि हम शरीर को अपने लिए मान लेते हैं और इस शरीर से सुख भोगने का प्रयास करते हैं। अपने लिए शरीर कभी काम नहीं आएगा। जिसको साधन कहते हैं, जिसको भजन कहते हैं, वह शरीर धर्म नहीं है। मनुष्य का स्वधर्म है साधन भजन। कैसे? मन वाणी कर्म से बुराई रहित हो गए तो साधन हो गया। साधन से व्यक्ति भला हो जाता है। भजन किसे कहते हैं? जब प्रीति जागृत हो गई तो वो भजन हो गया। प्रीति की जागृति भजन कहलाता है। जब प्रभु के प्रति हमारा स्नेह जागृत हो गया तो फिर जो भी क्रिया है प्रभु के लिए वह सब भजन हो गया। सर्वांश में बुराई रहित होना यह साधन कहलाता है। साधन का स्वरूप है निर्विकारता, जीवन मुक्ति। यह साधना और प्रेम से रस रूप जीवन की प्राप्ति होती है। प्रेम प्रभु के लिए रस रूप है, प्रभु के काम आने के लिए प्रेम है। इस जीवन का लक्ष्य ही
भगवत प्रेम की प्राप्ति है। प्रेम से ही प्रभु को प्रसन्नता होगी, जीवन मुक्ति से प्रसन्नता होगी, उदारता से जगत को प्रसन्नता होगी। यह शरीरों का धर्म नहीं है, उदारता भी शरीर धर्म नहीं है, जीवन मुक्ति भी शरीर धर्म नहीं है, प्रेम भी शरीर धर्म नहीं है। यह तो मनुष्य का अपना स्वधर्म है। मनुष्य का स्वस्वरूप भी यही है, उदारता, स्वाधीनता और प्रेम। इनकी प्राप्ति कैसे होती है? विश्राम से और चाह से और आत्मीयता से। जब प्रभु से आत्मीयता हो जाए, अपनापन हो जाए, तो प्रेम प्राप्त होता है। अचाह जब सारी कामना ही प्रभु के लिए हो जाए, तो जीवन मुक्त हो जाता है। विश्राम से चिर शांति प्राप्त होती है। कितनी दौड़ धूप करेंगे, कितनी भाग दौड़ करेंगे। विश्राम सेवा से, त्याग से प्राप्त होता है, और कोई उपाय है ही नहीं। सेवा करते जाओ, त्याग करते जाओ। सेवा और त्याग से विश्राम मिलता है। जितना इंद्रियों के भोग में लगेंगे, उतनी ज़्यादा श्रम होगा। और विश्राम तभी है जब सेवा करेंगे दूसरों की। विश्राम से ही योग मिलता है, योग में ही बोध होता है, बोध में ही प्रेम होता है। इस तरह हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे।